एक वो समय आया जब ये सनातन धर्म भी संप्रदायों में बढ़ता चला गया। शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदायों में तथा नाना संप्रदायों में हमारे ही धर्म के लोग बंटने लगे और इस कदर बंटने लगे और सांप्रदायिकता इतनी ज्यादा उनके सर चढ़ गई, क्योंकि गुरु तो चाहता कि मेरा संप्रदाय गुंथा रहे जिससे सारा चढ़ावा मेरे को आए। उसमें वो ये नहीं सोचता कि समाज का क्या होगा, सामाजिक व्यवस्थाओं का क्या होगा, और धर्म की तो कल्पना ही समाप्त हो जाती है। देखो, गंगा नदी है, वो हिमालय से लेकर गंगा सागर तक जाती है, एक ही है। लेकिन इस नदी के दोनों किनारों पर हिमालय से, गंगोत्री से लेकर और वहां तक हजारों तीर्थ स्थान है। नदी एक है, तीर्थ अनेक है, कोई विसंगति नहीं है। हर जगह, हर तीर्थ पर, हर घाट पर जो भी आश्रम है, मंदिर है, सब जगह गंगा मैया की पूजा होती है और कोई भेद नहीं होता। तो सनातन धर्म भी सांप्रदायिकता का निरोध नहीं करता। ये तो घाटों की तरह, धर्म गंगा की तरह। लेकिन बहुत बार एक क्षुद्र मानसिकता इन संप्रदायों को लड़ाने, और अकबर ही के जमाने में ये सांप्रदायिकता कुछ विदेशियों के भी आश्रय को पा करके रंग बदलने लगी। शैव, शाक्त और वैष्णव एक दूसरे से दूर हटने लगे और इतने अधिक हटने लगे कि एक दूसरे से बहुत आयत में संदेह, अविश्वास, घृणा और बदले की भावना भी रखने लगे। उस समय धर्म संसद हुई, जिसे हम सुधर्मा सभा कहते हैं, इलाहाबाद, जहां से एक नई रामायण हमें और मिली, रामचरितमानस के रूप में। मैं उसी उद्गम की कथा सुना रहा हूं। ये पावन गंगा भगवान तुलसी की कैसे प्रकट हुई। तो देखो ना, कथा एक ही है, लेकिन अब कुछ नए संदर्भ लेकर समाज को पुनः धर्म की ओर मोड़ने के लिए इस गंगा ने रूप लिया। तो उस समय जब सारे ऋषि हिमालय से भी उतरे, महाकुंभ का पर्व था, तो वहां यही चर्चा हुई कि धर्म तो संप्रदायों में बंट रहा है और ये संप्रदाय अपने आराध्यों को लेकर के भी एक दूसरे से अलग हट रहे हैं। ओम के ही अक्षर हैं, अब अलग अलग जा रहे हैं। ये संकीर्ण सांप्रदायिकता में फंस बैठे। इन्हें दोबारा सभी को इकट्ठा किया जाए, सुसंगठित किया जाए, नहीं तो इस देश की संस्कृति का तो महाविनाश हो जाएगा, क्योंकि गुलामी की चादर हमारे पर आ चुकी। तो सभा में कुछ ने कहा कि जितने संप्रदाय हैं सबको इंगित कर दिया जाए, आइडेंटिफाई कर दिया जाए, और उसके बाद उनके जो जो आचार्य हैं उनको इंगित किया जाए, आइडेंटिफाई एस्टेब्लिश करके और उनको बुला करके और सारे संप्रदायों के सद्भाव के हित में एक आयोजन किया जाए जिससे सबको इकट्ठा किया जाए। तो ऋषियों ने कहा यह सबसे बड़ी मूर्खता है। सांप्रदायिक वर्गीकरण का अर्थ महाविनाश की ओर जाना हो। उन्होंने, जैसे कि आपने भारत के संविधान में कर रखा है, ऋषियों ने कहा यह अनुचित होगा, इससे तो धर्म सदा के लिए बढ़ जाएगा, यह भूल कभी मत करना। तो कहा तो फिर क्या करें महाराज? कहा कि आशु कवियों को बुलाया जाए। तुलसीदास पधारे और कहा कि तुलसी, जो तू राम की कथा
मनसा गा रहा है, हाँ? स्वांत सुखाए गा रहा है, अब इसे जनहित सुखाए की गा दे। तो तुलसीदास जी ने कहा, बहुत विनम्र संत है वो तो, उनका तो कोई चेले नहीं, उनका तो कोई मठ नहीं, हाँ वो तो अकिंचन है, हाँ झोपड़ी है तो उसमें दरवाजा भी नहीं, और बर्तनों के लिए चोर आते थे, तो जब चोरों ने कहा कि हम देखते हैं धनुष बाण लिए दो बालक पहरा देते हैं, तो बहुत रोए तुलसी, उन्होंने उठा के बर्तन भी बाहर फेंक दिए कि इनके लिए भगवान को पहरा देना पड़े। ऐसे सरल संत। तो कहा, तुलसी ने कहा मैं गा तो दूंगा लेकिन उसका प्रचार तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं। तो सारे मंडलों ने, सारे सुधर्मा सभा ने कहा कि तुलसी, तेरा कोई परंपरा, कोई शिष्य नहीं होगा, लेकिन तू घर घर अमर होगा। तू इस श्री राम गंगा को प्रवाहित कर, जिससे हम सबको जोड़ के एक कर सके, इनकी भ्रांतियों का, समाज का निवारण कर सके, और संप्रदायों में विखंडित होती मानसिकता को पुनः प्राणी मात्र के साथ जोड़ सके, जो धर्म का नाद है, एको ब्रह्म। हमें तो प्राणी मात्र को जोड़ना है, न कि मनुष्य मात्र को, और यहां तो मनुष्य भी बट रहे हैं। तो इस सुंदर प्रयोग के लिए कहा कि तू गा, और हमारे ही बटुक जो हैं, जो शिष्य हैं, वही इसको लिखेंगे भोजपत्रों पर, और फिर इसका प्रसारण। तो देखो, महाविष्णु के अवतार भगवान श्री राम वैष्णव संप्रदाय के परम आराध्य हैं। उनकी कथा मानस में कौन सुना रहे हैं? बताओ कौन सुना रहे हैं? भोले शंकर सुना रहे हैं, महाशिव सुना रहे हैं, जो शैवों के परम आराध्य हैं। और वो कह रहे हैं कि उमा, श्री राम मेरे आराध्य हैं, मेरा ध्यान तो उन्हीं में रहता है। और भगवान श्री राम मानस में कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावे, सो नर मोहे सपने हूं ना भावे। कि जो शिव से द्रोह करते हैं उन्हें मैं पसंद ही नहीं करता, तो वो वैष्णव कैसे? देख रहे, ये गंगा है, हमारे मन की कलुष धोती है ये। और पुनः भगवान श्री राम रावण को के साथ युद्ध से पहले नव दुर्गाओं की स्थापना कर उनका आवाहन, पूजन और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और इस प्रकार शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदायों में विखंडित होती मानसिकता पुनः स्मार्त होती। ये उदाहरण दे रहे हैं। और दूसरी बात थी कि जो भी विदेशी आया, उसने, ये कोई नई बात नहीं है जो आज आप देख रहे हो, अथवा जो राजनीति अब हो रही है, ये युगों से हो रही है, उसने हमारे ही अंगों को लड़ाकर हमसे अलग करना चाहा, हरिजन सवर्ण करके, और उनमें अपनी पैठ बना करके अपना काउंट बढ़ाना चाहा, कि जिससे किसी प्रकार इस संस्कृति को आतंकित किया जा सके। और इसमें अज्ञान के वशीभूत संप्रदायों ने बहुत बड़े खेल खेले। तो तुलसी के राम निषाद राज गुह्य के परम मित्र, परम सखा हैं, इकट्ठे पड़े हैं। कहां पड़े हैं? मुनि वशिष्ठ के आश्रम में। तो जब एक निषाद को इतने पवित्र आश्रम में शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा के लिए वर्जना कहां थी, जिसको सारे नेताओं ने, समाज ने और संप्रदायों ने प्रसार दिया, गाया और मानव मात्र को आपस में लड़ाया। भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाते, ये कथा भी वहां आई। शबरी, हाँ, हरिजन भी है और नारी भी है।
ये सारे प्रयोग किए गए बिना कोई स्लोगन, बिना कोई नेताई स्टंट किए, धीरे से, बिना किसी को आहत किए। राम की गंगा ने सबकी मानसिकता को धोना चाहा है। सिए राममय सब जग जाने, कि कोई कुंठित भी ना हो, कोई आहत भी ना। और उनकी सबकी चेतना को धोते हुए हम पहले मनुष्य मात्र को जोड़ें और फिर प्राणी मात्र के साथ उसे जुड़कर जीना सिखाएं। तो श्री राम कथा ने जैसे यहां प्रयोग हुआ, रामचरितमानस में जैसे प्रयोग हुआ, उस युग और काल की जरूरत थी। एक बात बताइए, भोला संत सूरदास कहां जाता अपने भजन गाने? कैसे होता उसका प्रचार और प्रसार अगर सारे सन्यासी और उनके ब्रह्मचारियों ने जुड़कर सूरदास के भजन, मीरा की भक्ति घर घर न पहुंचाई होती? तो प्रयोग किए गए कि किसी प्रकार विखंडित होती हुई संस्कृति को, धर्म से विमुख होते जा रहे लोगों को, क्योंकि सांप्रदायिकता हमें सांप्रदायिकता के प्रति ईमानदार बनाती है और धर्म से विमुख कर देती है। हमारा धर्म तो था जीव मात्र में परमेश्वर को देखना, लेकिन हम तो माचिस की डिब्बियों में बंद हो गए। उसी को तोड़ने के लिए गुलामी के अंतरालों में ये अनुभूत प्रयोग आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व, 300 कुछ वर्ष या 400 जो भी आप समय रखें पूर्व ये हुए। इसी प्रकार प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में किसी भी कलुष को धोने के लिए श्री राम कथा ने एक पावन गंगा का स्वरूप धारण किया और समाज उसमें धोकर पवित्र और उज्जवल होकर बाहर निकला। इसीलिए 258 से ऊपर इसके और ये सारी कथाएं उस समय की समस्याओं को लेकर और उनके निराकरण को लेकर बिना किसी की मानसिकता को आहत करते हुए बाहर आई।